बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ख्वाब देखा है कि कोई काफ पे जो है वो एक खुफिया मीटिंग हुई है जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीतने देने और हर सूरत हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखना है। कोफकाफ वाले जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं और फरमा ये रहे हैं कि इमरान खान क्या समझ रहा है कि इतने बड़े जलसे करने पर जो है वो इलेक्शन जीत सकेगा। इस अवाम की ऐसी की तैसी। तो जनाब को हम भी अर्ज़ करते चलें, क्योंकि ख्वाब ख्वाब है तो ख्वाब में मैं भी कुछ अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को हम किसी सूरत जो है वो जीतने नहीं देंगे, तो ये उनकी भूल है। अवाम उसके साथ है और अवाम के साथ ही जो है ना वो सारे सारे अदारे होते हैं। तो जो मेरा ख्वाब है वो उन लोगों का भी ख्वाब ही रहेगा कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमने इमरान खान को किसी सूरत जो है वो पंजाब में इलेक्शन नहीं जीतने देना। जितने बड़े वो जलसे कर रहा है उसके मुकाबले में मरियम जो जलसे कर रही है वो जलसे नहीं जलसियाँ कर रही है, और तंग जगह पर जानबूझ के वो जलसे करती हैं और ताकि अवाम जो है वो ज़्यादा नज़र आ सके कि बहुत ज़्यादा अवाम है। जो इमरान खान जंग में जलसा करके आए हैं और मैं कहता हूँ उसका कोई सानी नहीं है कि जितनी अवाम उनके साथ निकली है। बारिश का, ख़राब मौसम का वो कोई नहीं देख रहे कि किस तरह का मौसम है, वो बस ये देख रहे हैं कि इमरान खान ने बुलाया है और हम इमरान खान के साथ ही जाएंगे। जिस पर वो कह रहे हैं, जिस तरह का भी बंदा वो कह रहे हैं कि जिसको वोट देना वो दे रहे हैं। और मोना सिलाई जो आज उनकी पेशी थी अदालत में, एहतसाब अदालत में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको भी जो है ना वो उनके ऊपर भी केस किया हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। तो वो भी ये कह रहे थे कि हम जो कंपेन कर रहे हैं वो अपनी नहीं कर रहे, हम तो पीटीआई की कंपेन कर रहे हैं। और हम इस बार आने वाले इलेक्शंस में भी जो है वो पीटीआई के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई को जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ख्वाब, इनके जो ख्वाब हैं ये ख्वाब ही रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो ठीक होगा। अब ये पेट्रोल सस्ता करने जा रहे हैं आज। आज इन्होंने आज रात 12 बजे के बाद जो है वो 17 रुपये जो है ना वो पेट्रोल पे कम कर देने हैं और 40 रुपये जो है वो डीज़ल पे कम कर रहे हैं और तकरीबन 30 रुपये जो है वो इन्होंने मिट्टी के तेल पर जो है ना 32 रुपीज़ जो है ना वो मिट्टी के तेल पे जो है ना उन्होंने कम कर रहे हैं। तो आज फवाद चौधरी साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जजेस जो हैं वो अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनके लिए कौन सी सज़ा होगी या उनको किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है वो कानून पता नहीं क्यों खामोश हो जाता है कि अगर कोई जज जो है वो कानून तोड़ रहा है तो उसके लिए कोई सज़ा इन्होंने खुद नामजद नहीं की हुई, या कि कोई किसी किस्म का कोई आर्टिकल, कोई किसी किस्म का कानून नहीं इन्होंने बनाया। क्योंकि ये तो फिर जाहिर है कि फिर अपने पेट को हालात पड़ती है, तो ये तो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा आने वाला वक्त जो है वो सारे अदारों के लिए भी मुश्किल होगा। अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो ये सारे अदारों के लिए और सारे अदारों का ही एहतसाब होगा। लोगों का एहतसाब उन्होंने करके देख लिया, अब अदारों का एहतसाब होना ज़रूरी है। और ये अदारे जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से शुरू होंगे और ब्यूरोक्रेसी तक आएंगे इंशाल्लाह। ये देखा जाएगा कि सारे अदारे कौन कौन से मुलव्वस हैं इस रजीम चेंज के अंदर और आवाम की इस बर्बादी के पीछे। इतने सालों से, जब से पाकिस्तान बना है तब से कौन कौन सा अदारा इस मुल्क की तबाही के लिए जो है ना वो कसूरवार है। और ये देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा अदारा जो है ना एक पाकिस्तान को पीछे ले जाने के लिए, पाकिस्तान इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुआ था, इस इन अदारों ने फिर पाकिस्तान को उसी दहलीज पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ था। अब आने दें इसकी हुकूमत इमरान खान की, तो फिर अगर इमरान खान भी अगर इनके साथ मिल के चला तो फिर इमरान खान का भी एहतसाब होना ज़रूरी है। क्योंकि इमरान खान जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है ना वो उसके ऊपर पूरा उतरे तो फिर जो है ना वो उसकी हुकूमत बचती है, नहीं तो उसकी हुकूमत भी नहीं बचेगी। क्योंकि अवाम जिसके साथ होती है उसी की ताकत होती है। और कोई अदारा अगर समझता है कि वो अवाम से ऊपर है तो वो उसकी गलत फहमी है और उसका ख्वाब है, जैसे मेरा ख्वाब है। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।